हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम इस वीडियो के अंदर जो है कुछ डेरिवेशंस फाइंड करेंगे। ये डेरिवेशंस कौन से हैं? ये है वेलोसिटी डेरिवेशन। देखिए, आपको मैंने डिस्कस किया था कि आपका फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसके अलावा दो फॉर्मूलेज और है मोशन के, तो टोटल तीन फॉर्मूलेज हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट टेस्ट में v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड टेस्ट के अंदर s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एंड थर्ड इसमें v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन फॉर्मूलेज हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। इसको हम डेरिवेट करेंगे देन विद द हेल्प ऑफ द दीज देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। देखिए, इसमें आप जो है v से, u से, a से, है ना, t से बट फैमिलियर है। ये टर्म्स क्या है? एक नई टर्म हम यूज कर रहे हैं, हम एस टर्म जो यूज करते हैं हम वो करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ पर जो एस है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब हम ग्राफिकली जो है रिजल्ट से हम फाइंड करेंगे इन फॉर्मूलेस को। तो पहला हम करते हैं द डेरिवेशंस ऑफ द v इक्वल टू u प्लस ए टी। इसे फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ द दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। देखिए, जब बॉडी स्टार्ट करती है तब उसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी होती है u। आफ्टर देन टी टाइम। अब टी टाइम मतलब ये नहीं कि आप चाय पीने चले गए, मतलब आफ्टर सम टाइम, सम सेकेंड्स, जब टाइम टी हुआ तो सपोज वो जीरो से बढ़ती हुई कहाँ पहुंच गई? वो वी पर। उसकी वेलोसिटी ये है क्या होगी? वी हो गई। ठीक है, आफ्टर टी सेकेंड। सो नाउ इट इज द फाइनल वेलोसिटी। तो यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है और वी इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो। अगर स्टार्टिंग एट रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। अगर वो ऑलरेडी किसी टाइम पर मूव कर रही है और फर्दर उससे आगे हम टाइम ले रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी वही होगी जो वो स्टार्ट, जब वो स्टार्ट है जिस वेलोसिटी पर। तो दोनों चीज हम कर सकते हैं। तो जनरली जो है कि जो u होती है वो इनिशियल वेलोसिटी है और u इक्वल टू जीरो होता है और फाइनल वेलोसिटी v हो गई। अब हम इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए, इस फॉर्मूले को डेरिवेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं एक्सेलरेशन। क्या यूज करते हैं हम? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन में कई बार आपका डिस्कस करता हूँ। व्हाट इज एक्सेलरेशन? वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये हमारा एक्सेलरेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ऐसे लिखता हूँ, इज इक्वल टू देन चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मुझे टाइम टेकन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब यह कि विद इन 1 सेकेंड, 1 आवर जो भी है कितना चेंज आ रहा है, तो रेट का मतलब यही होता है। मैं तुम्हारा डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा तो चेंज इन वेलोसिटी द पोटेंशियल टाइम टेकन। अब हम ग्राफ की हेल्प लेते हैं। इस ग्राफ में देखिए कि चेंज क्या आ रहा है। देखिए, जब वो 0 सेकेंड पर थी, ठीक है, तब उसकी वेलोसिटी क्या थी? यू, यानी कि जीरो। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ, आफ्टर टी सेकेंड, उसकी जो वेलोसिटी थी उन्हें गेन की, और गेन करने के बाद फाइनली वो पहुंच गई v मीटर पर सेकंड पर। u मीटर पर सेकंड से v मीटर पर सेकंड तक। तो ये चेंज आया उसके अंदर। तो मैं चेंज कहां से करूंगा? ग्राफ के अंदर चेंज आपको शो कर रहा है ये पार्ट, जहां पर ये u से शुरू हुई और कहां पहुंच गई है? v पर। दैट इज द चेंज पार्ट। तो मतलब चेंज क्या आ गया? चेंज आगे पास आ गया सीई। देखिए, ये पार्ट क्या है आपके पास ग्राफ में? सीई अपॉन टाइम कितना लगा उसको? यहां से यहां तक कितना लगा? ओ ई। सी अपॉन ओ ई, मैंने सी क्या है इसमें? देन चेंज इन वेलोसिटी, और ओ ई क्या है इसमें? चेंज इन टाइम। क्लियर? अब मुझे फाइंड करना है इसके अंदर, मैं सी को फाइंड कैसे करूं? तो सी फाइंड करने के लिए क्या है कि हम पूरी लेंथ को, यानी कि जो हमारा बीसी है, इसमें से अगर मैं बी को माइनस कर दूंगा तो सी आ जाएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पर लिया मैंने बी सी। देखिए, बी सी है पूरा, कंपनी यहां से यहां तक। इस बीसी में से मैंने जो है इस पार्ट को सबट्रैक्ट कर दिया, ये हो गया बीई। तो वी विल गेट द सी ई। हाँ जी, समझ आ गया बेटा? सबसे पहले काम मैंने क्या किया कि मुझे निकाला था चेंज इन वेलोसिटी।
चेंज इन वेलोसिटी ग्राफिकली ये शो कर रही है कि यहाँ पर ये 0 था, आफ्टर देन सम टी सेकंड देन इट गेन द वेलोसिटी अप टू द v मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर u मीटर पर सेकंड था और t टाइम के बाद v मीटर पर सेकंड है। ये जो चेंज हुआ है ग्राफिकली, जो मतलब कि यूनिफॉर्मली है, वो ग्राफ में ये पार्ट शो कर रहा है। तो मैंने इस पार्ट को ले लिया सी, और टाइम क्या आएगा ओ ई, तो लिखा मैंने सी अपॉन ए। अब मुझे इसको जो है कन्वर्ट करना है फिगर्स के अंदर। तो मुझे इस ग्राफ के इस पार्ट को कैसे फाइंड करना है? वो सी फाइंड करने के लिए मैं पूरे को, यानी बी सी जो पार्ट है ये वाला बी सी, उसमें से मैंने ई बी को माइनस कर दिया। तो बी सी में से ई बी माइनस करूंगा, मेरा सी आ जाएगा। क्लियर? अब रहेगी बात ओ ई ऐसे रख देंगे ऐसा, और ये आपके पास आ गया ए एक्सेलरेशन। सो नाउ द ए इक्वल टू, अब आप लिखिए बी सी क्या है? बी सी ये पार्ट, यहाँ से देखिए ये पूरा पार्ट, ये बी सी, बी सी या वी, आपका यहाँ से पूरा कंप्लीट हो गया तो क्या है? ये आ जाएगा आपके पास वी। और ये पार्ट आपका क्या है? यू, इनिशियल वेलोसिटी ओनली, ये हो गया आपके पास यू। और ओ ई क्या आपके पास? ये टी, ओ ई क्या है? टी टाइम, ये टी आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो एट इज कल टू वी माइनस यू, हमें वी निकालना है, इसको उठा के इधर ले आइए, तो ये हो गया u प्लस ए टी इक्वल टू वी। हेंस वी फाइंड द v इक्वल टू u प्लस ए टी। बहुत सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। हाँ जी, समझ में आ गया होगा ये। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, सेकंड। अब जो सेकंड इक्वेशन है इसकी, द इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम जो है इसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए विद हेल्प ऑफ द दिस यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हम क्या करेंगे? हमारा फॉर्मूला ये है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है, ये वो फाइंड करना है। हमारे पास देखिए ये पूरा पार्ट है। पार्ट कौन सा हमारे पास? हमारे पास पूरा पार्ट है ग्राफिकली में। देन आपको लेकर ए ओ सी बी, सी बी। अब आप गौर से देखिए, मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, 9th में आप में पढ़ेंगे भी अभी, कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरस है। क्वाड्रिलेटरल कई टाइप के हो सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल रोम्बस हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल आपका स्क्वायर हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल आपका रेक्टेंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल का ट्रेपेजियम भी हो सकता है। क्लियर? और ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं। अगर आप ये गौर से देखिए इसको, तो ये ट्रेपेजियम है। क्या है? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है? 2 साइड पैरेलल होती है। देखिए ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल हैं, और बीच में उसकी जो है विड्थ होती है, जिसे लेंथ हम कहते हैं हाइट। ये ट्रेपेजियम होता है। तो ट्रेपेजियम के अंदर जो फॉर्मूला निकालते हैं हम, वो निकालते हैं 1/2, हाफ करके हम 1/2 द सम ऑफ द पैरेलल साइड एंड मल्टीप्लाइड विद द देन हाइट, ऐसे निकाल लेते हैं। या फिर हम ट्रेपेजियम में क्या करते हैं? अगर ट्रेपेजियम हमारे पास जैसे ये है, यहाँ भी दिया हुआ है, ये हमारे पास जो है वो ट्रेपेजियम है इस टाइप से। मैं इस ट्रेपेजियम को ऐसे भी फाइंड कर सकता हूँ एरिया। ये देखिए, ये बन गया आपके पास ट्राइंगल और ये बन गया आपके पास रेक्टेंगल। अगर मैं इसके एरिया को और इसके एरिया को दोनों को सम कर दूं, प्लस कर दूं, तभी मेरे पास ट्रेपेजियम आ जाएगा। क्लियर बात समझ आ गई? तो हम जब फाइंड करेंगे, मैंने आपको बताया था ग्राफिकली जब हम एरिया फाइंड करते हैं, वही जो है इसका क्या होगा, वो उसकी वेलोसिटी हो जाती है और इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। एक्सेलेरेशन फाइंड करें तो भी ग्राफिकली फाइंड करेंगे हम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ द ग्राफ। तो हम ग्राफ का एरिया फाइंड करके डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकालेंगे हम निकालेंगे इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है आपके पास? यह है ओ ए बी ई, ये रेक्टेंगल है। ओ ए बी ई, ये रेक्टेंगुलर पार्ट है। प्लस ट्राइंगल पार्ट क्या है आपका? वो है ओ ई सी। ट्राइंगुलर पार्ट है ओ ई सी। देखिए यहां से हम ओ ई सी, ये क्या आपका ट्रायंगुलर पार्ट है। हाँ जी, समझ में आ गया? अब आप इसका निकालिए एरिया। जब इसका एरिया निकालेंगे हम, तो कैसे निकालेंगे आप? लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ क्या है यहाँ पर? लेंथ है ओ ई, ये देखिए आप ओ ई, और विड्थ है आपका बी ई।
ओ ई इंटू बी। समझ आ गया होगा बेटा। ये आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर पार्ट है। रेक्टेंगुलर पार्ट में इसका एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ ले ली मैंने क्या, ओ ई, और ये ले लिया मैंने आपका क्या, बी ई। ये आ गया आपके पास। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, 1/2। बेस इंटू हाइट, बेस क्या आपके पास, ये ओ ई, बेस हो गया ओ ई। हाइट, हाइट क्या हो गया आपके पास, सी ई। हाइट हो गया होगा सी ई। हाँ जी, यहाँ तो समझ आ गया। ये आपको बताएगा सी ई। अब आप ये है इसको कैसे फाइंड करेंगे। पहले आपके पास है ओ ई। अब ओ ई क्या है आपके पास, ये है आपके पास टी इंटू, या बी ई। बी ई आपके पास क्या है, यू। क्लियर। ये ओ ई क्या है आपका, टाइम टी, और बी क्या है आपके पास, यू। ये इनिशियल वेलोसिटी यू आ गया। प्लस लेंगे हम हाफ। फिर बदल गया ओ ई। कहां पर है ओ ई, ये रहा। ओ ई क्या अगेन, वो है टी। हाँ जी, ओ क्या आपके पास, ये क्या है, ये टी है। अब उसके बाद हमें निकालना है ये सी ई। सी के लिए बात फिर वही आ गई क्या, आपको इसमें से इसको सबट्रैक्ट करना है। जब सी फाइंड करना है, बिल्कुल पहले की तरह आपको बी में से, आप बी सी में से बी को सबट्रैक्ट करना है। तो पहले आएगा मैं बी सी, बैक में ले लो आप, पूरा आएगा बी सी माइनस ई बी। अब आ गया आपके पास यू टी, ये हो गया हाफ, ये हो गया टी, और ये आएगा बी सी। व्हाट इज द बी सी, बी सी यहाँ पर आएगा आपका वी, माइनस क्या आएगा बीई, बी आ गया आपका यू। देखिए ये बी सी, ये क्या है वी, और बीई ये क्या आपके पास यू। ठीक है। अब आप निकालेंगे यू टी प्लस हाफ, ये क्या है टी। अब v माइनस यू कहां से आ गया, देखिए आप इसके लिए v माइनस यू में किसके इक्वल रखेंगे हम। अगर मैं इस u को इधर ले आऊं तो इस इक्वेशन से बन जाएगा v माइनस यू इक्वल टू 80। ये देखिए v माइनस यू इक्वल टू 80। मैं यहाँ पर इस v माइनस यू को रिप्लेस कर दूंगा इससे 80 से, तो यहाँ पर t ये रहा और 80 मैंने यहाँ ले लिया। अब आपको बता गया यू टी प्लस हाफ ए और टी एन टी, टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर, दैट इज द एस। हाँ जी, समझ में आ गया बेटा। ये आ गया आपके पास क्या, एस। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन आई रिपीट माई वर्ड्स, देखिए हमें इसको निकालना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर बताया मैंने कि ये जो हम निकालेंगे एस हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये पूरा डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, थ्रू द ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ हमने फाइंड किया, दोनों को हमने क्या किया, सेपरेट कर लिया। एक एरिया ट्रायंगुलर हो गया, एक एरिया रेक्टेंगुलर हो गया। तो मैंने दो एरिया ले लिए, एक तो रेक्टेंगुलर और एक ले लिया ट्रायंगुलर। ठीक है। रेक्टेंगुलर एरिया का जो मैं निकालूंगा एरिया, वो निकालूंगा मैं द लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए ओ ई, मैंने यहाँ पर ले लिया लेंथ ओ ई, और फिर लिया हमने क्या, विड्थ। विड्थ क्या ले लिया इसके मैंने बीई, मैंने ले लिया यहाँ पर बी। ये इस एरिया का क्या आ गया, एक पूरे पार्ट का क्या हो गया, एरिया आ गया। अब मुझे ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस आपका ओ ई आ गया, हाइट आपका आ गया ये सी, तो आपने सी ले लिया। ठीक है। अब मैं इनकी वैल्यू पुट करता हूँ। यहाँ पर जो ओ ई है वो टाइम से रिलेटेड है, टी ले लिया। यहाँ पर जो बी ई है, देखिए बी, ये यू है, इनिशियल वेलोसिटी है, मैंने यू ले लिया। प्लस किया प्लस लगाया, हाफ किया हाफ लगा दिया। देन अब बात रही ओ ई। ठीक है, ओ यहाँ पर मैंने टी लिख दिया, तो टी है यहाँ पर, ये रहा ओ ई, ये टी है, मैंने रिप्लेस किया, टी लगा दिया। रही बात अब सी ई, सी को पहले की तरह फाइंड करना है, तो सी फाइंड कैसे करूंगा, ये सी ई को फाइंड करने के लिए मुझे बी सी में से ई बी को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये पोर्शन आ जाएगा ग्राफ से। तो मैंने वही किया, बी सी में से मैंने ई बी को सबट्रैक्ट कर दिया, बी यानी ई बी सबट्रैक्ट कर दिया। अब जब मैंने सबट्रैक्ट किया तो बीसी की वैल्यू कितनी है, बीसी की वैल्यू तो है वी, क्योंकि यहीं पर उसका चेंज आ रहा है, वी तक पहुंच गया। ये पूरा पोर्शन शो करता है वी को, मैंने वी ले लिया। ये पार्ट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यू, मैंने इसको यू ले लिया। यहाँ पर हो गया वी माइनस यू। अब आप चलिए फर्स्ट पर, जो फर्स्ट आपका मोशन का फॉर्मूला है, यहाँ पर देखिए v इक्वल टू यू प्लस ई टी है। मुझे यहाँ पर जो है v, अब मैं इसको इधर ले आऊं तो v माइनस यू आ जाएगा। इस v माइनस यू को मैं जो है रिप्लेस कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ ए टी बाई ए टी। अब मैंने यहाँ से हटाया, इसको ए टी रख दिया।
एटी और टी, एटी स्क्वायर, हमें फॉर्मूला आ गया यूटी इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया होगा। इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब हम थर्ड पे चलते हैं। देखिए थर्ड क्या कहता है। थर्ड है इसमें वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इसे प्रूव करना है आपको। वही फॉर्मूले से हम चलेंगे। पहले हम क्या लेंगे, एस। एस क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के एरिया आपके पास ये रहा पूरा। अब है एस। एस क्या है इसमें, डिस्प्लेसमेंट यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ट्रेपेजियम का ही फॉर्म लगा देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, एक बार मुझसे कर चुके, एक बार इससे कर लेते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या आता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है इसमें कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। क्लियर, यही फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का। लगाइए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। देखिए पैरेलल साइड कौन कौन सी है, एक तो पैरेलल साइड ये देखिए पूरी, ये क्या है बीसी, और उधर क्या है यहाँ पर ओ ए। तो यहाँ पर हो गया आपका ओ ए प्लस बी सी। हाँ जी, ओ ए और प्लस बी सी, ये आपका क्या है, यह सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इनटू हाइट। हाइट ये आएगी आपकी दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, दैट इज हाइट। यानी आपका ट्रेपेजियम अगर है, अगर आप वाली आप ये और ये ले लेते हैं, ये आपने ले लिया और ये ले लिया मान लो, तब भी तो हाइट ये आ जाती है। ठीक है, यहाँ तो एक साइड को पैरेलल है ही ऐसे, यहाँ पर ये हाइट आ जाती है। दो पैरेलल साइड है, इनका सम करिए और बीच का डिस्टेंस जो वो हाइट हो जाती है। तो यहाँ पर जो है देखिए दो पैरेलल साइड ही है, एक तो बीसी और एक ओए, तो मैंने दोनों का सम कर लिया, ओए प्लस बीसी, बीसी प्लस ओए। और इधर क्या है, ये आ गया हाइट यानी कि ओ ई, ओ ई। हाँ जी क्लियर, ये सब एस के इक्वल आ गया। अब आप करिए इसमें एस इक्वल टू 1/2, जैसे और इजी पड़ेगा ये वाला, ओ ए प्लस बी सी। अब ओ ए प्लस बी सी, अब यहाँ पर क्या ओ ए, ये वाला पार्ट क्या है, ये पर यू, ये हो गया यू प्लस बी सी, क्या है ये वी, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये पूरी फाइनल वेलोसिटी है। क्लियर, अगर यू से जीरो शुरू करेंगे तो कंप्लीट जो फाइनल वेलोसिटी पहले में बी से निकाल चुके हैं इसको। ठीक, ये आ गया आपके पास वी प्लस यू। अब आ गया ओ ई। ओ ई क्या आएगा आपके पास, टी, टाइम है, ये टाइम टेकन है, ये रहा। ओ इक्वल टू ए बी है, आप लिख सकते हो यहाँ पहले कि ओ ई इक्वल टू ए बी, क्योंकि पूरा ट्रेपेजियम लेके चल रहे हैं हम, तो ओ ए इक्वल टू ए बी ले लीजिएंगे, तो ये किसके आ गया, टी के इक्वल, या टी आ गया। अब हमें प्रूव करना है यू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ना तो अभी ए आया है, ना इसका स्क्वायर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, फिर हम चलेंगे पहले वाले फॉर्मूले पर। पहला फॉर्मूला आपका फिर यही है। चलो जी साहब, यह बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, भाई फूफा है ये, बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, बिल्कुल फूफा है ये। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए आप, ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैंने कहा फूफा कि घर में जो है फूफा की बड़ी वैल्यू होती है, तो वो नाराज ना हो जाए, तो ये भी एक फूफा ही है, ये नाराज ना हो जाए, लेकिन हम इसका यूज करते रहेंगे। अब यहाँ से हम ए निकालना है, तो v माइनस यू अपॉन क्या आएगा यहाँ पर t इक्वल टू ए। एक तो ये है गया, मुझे रिप्लेस करना है टी को, ए को नहीं करना, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर वही v माइनस यू अपॉन क्या करूंगा यहाँ पर ए और इक्वल टू टी। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, v माइनस यू। अब v माइनस यू में मैं टी से डिवाइड करूंगा तो ए आ जाएगा, ए से डिवाइड करूंगा तो टी आ जाएगा, मुझे टी चाहिए तो मैंने टी लेकर मैंने ए से डिवाइड कर दिया, ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। अब मैं यहाँ पर टी को रिप्लेस करूंगा। क्लियर, बात समझ आ गई होगी। अब मैं जो रिप्लेस करूंगा इसको, तो कितना आएगा 1/2, ये तो आपके पास है वी यू प्लस वी, और यहाँ पर जब मैं ऐसे करूंगा रिप्लेस में, तो कितना आएगा यहाँ पर v माइनस, आगे ले लो इसको, v प्लस यू, क्योंकि प्लस फर्क पड़ता नहीं है लेकिन ले लो ऐसे ही, और v माइनस यू, ये आ गया। अपॉन क्या आ गया यहाँ पर a। अब देखिए यहाँ पर एक तो अपॉन में 2 और एक है a, इसे क्रॉस कर दो, ये प्लस नहीं है कहीं भी, इसे हम पूरा क्रॉस कर सकते हैं इसको, तो कितना आ गया यहाँ पर 2 a s, ये 2 चला गया, ये a चला गया, s यहाँ पर 2 s।
अब आपके पास आ गया इसमें देन v प्लस यू और आ गया v माइनस यू। अब आपको मैथ्स में एक फॉर्मूला पड़ा होगा a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पढ़ा होगा मैथ्स में आपने 100% कि वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस तो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये सेम कॉमोडिटी है, ये v प्लस यू v माइनस यू, तो इसे करेंगे हम, इसे करेंगे हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया इसमें 2as इक्वल टू हो गया यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फॉर्मूला जो लिखना वहां पर, इसके हम रिप्लेस किया है। क्लियर? तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इसमें v। इस u को उठा के इधर ले आओ इस साइड में, तो u जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा देन यू स्क्वायर। हमें निकालने का वी स्क्वायर, तो यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू वी स्क्वायर। अब फॉर्मूला आ गया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूला आगे मैं रिपीट करता हूँ इसमें। इसको निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ट्रेपेजियम का फॉर्म लगा दिया। मैंने दो मेथड सुना दिया आपको, ट्रेपेजियम भी और आपको ब्रेकअप करके भी। पहला ब्रेक किया था हमने क्या, इसमें ट्राइंगल में और रेक्टेंगल के अंदर। अब मैं ब्रेक नहीं किया, मैंने डायरेक्टली क्या लिया, ट्रेपेजियम ले लिया। अब जब डायरेक्टली ट्रेपेजियम ले रहे हैं तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है एरिया का 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो सम ऑफ टू पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड ये रही, एक पैरेलल साइड ये रही, इन दोनों का हम सम कर लेंगे। और इनटू हाइट, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, दैट इज द हाइट। ये फॉर्मूला है। तो एस इज इक्वल टू हो गया 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है पर, एक तो ये आपका बीसी आ गई और दूसरी आ गई क्या, बी ए। आपने लिया बीसी, यहाँ पर बीसी और ओ ए। तो जब ओ ए ले रहे हैं आप, मान लीजिए, तो उसको हम बाद में रिप्लेस कर सकते हैं, देन ओ ए, यानी ओ ए इक्वल टू क्या, ए बी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा आ गया हमें हाइट। हाइट क्या है हमें, ओ ई। फिर वो करेंगे ओ ई इक्वल टू ए बी, तो हम इससे ए बी से रिप्लेस भी कर सकते हैं। क्लियर? पूरे कंप्लीट के लिए तो यहाँ पर जो है लिख सकते, ये लिखा हुआ मैंने है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले पुट करिए, हाफ के ऊपर हाफ रहेगा। ओ ए कहाँ है, ओ ए ये रहा, ओ ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या, यू। फिर बी सी, ये रहा बी सी, क्या है ये फाइनल वेलोसिटी, क्या है ये वी इंटू टी। फिर मैंने क्या किया, जो फर्स्ट हमारी इक्वेशन थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसे फिर मैंने हेल्प मांगी, तो भैया हेल्प करो। जैसे मतलब ना कि फूफा है, क्योंकि जहाँ भी अड़ जाता है काम, तो एक फूफा भैया, फूफा जी हेल्प करो, तो वही आपका फूफा जी को बुलाया हमने कि भैया हमारी हेल्प करो। अब उन्हें क्या हेल्प की, उनका अब क्या चाहिए, उनका अब हमें चाहिए जी टी को रिप्लेस करना है। उनका लो हो गया कैसे, कि वी को इधर लीजिए, यू को इधर ले आइए, वी माइनस यू हो गया, ठीक है। इसको आप ए से डिवाइड कर दीजिए, टी आपको मिल गया। तो वाह वाह, बहुत अच्छी बात करी आप, ठीक है ना। हमने टी उठाया, रिप्लेस किया और v माइनस यू अपन ए कर दिया। अब ये ए भी क्या है, डिनोमिनेटर है और टू भी डिनोमिनेटर है। इन दोनों को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके एस के साथ भिड़वा दिया आपस में। लो भैया तुम एडजस्ट हो जाओ, यू गेट 2as। कोई अब में प्लस माइनस नहीं है जो हमें एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है ना। अब आ गया आपका v प्लस यू और v माइनस यू। अब मेरे पास एक फॉर्मूला है कि a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने यहाँ से रिप्लेस किया, इस फॉर्मूला का यूज करके मैंने a का और b का स्क्वायर कर दिया, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s आ गया। मुझे कहना है वी स्क्वायर इक्वल टू, मैंने वी स्क्वायर ही रन दिया, यू को मैं इधर ले आया, तो कितना आ गया, यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आ गया वी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था। ओके बेटा, हो गया। तो बहुत सिंपल है, हार्ड नहीं है, लेकिन आ जाता कि कोई डेरिवेशन को जो है सॉल्व करना, तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। और प्लीज़ बेटा बार बार मेरी रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको आगे जो है इसको फॉरवर्ड करिए, जिन बच्चों के पास मतलब वीक हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको मिल सके। क्लियर? ओके बेटा, थैंक्स।